हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले ईवीएस। तो पिछले 3 क्लास ईवीएस की हो चुकी है, ये चौथा क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की हेल्प हो सके। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वहीदा प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी। तो वहीदा प्रिज्म जो थी, यह भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी। इन्हें लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भी कहा जाता था। तो लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी। तो परेड का जो नेतृत्व की थी पहली महिला, वो वहीदा प्रिज्म थी। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के ठंडी से थी। तो वहीदा प्रिज्म कहाँ से थी? तो जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी जिले के ठंडी से थी। परेड में जो है वह कुल आदेश की संख्या की 36 होती है। इस चैप्टर में यह बताया गया कि जो परेड के कुल आदेश कितने होते हैं, तो 36 होते हैं। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का होता है। वहीदा प्रिज्म का मतलब बता रहा है यहाँ पे, ऐसा कांच जो कि 7 रंग का दिखता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम तिब्बत के बारे में कुछ पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में। तो तिब्बत, जैसे तिब्बत में जो है भोटी भी कहा जाता। तिब्बत को जो है भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है भोटी। क्या है? लद्दाख में बोले जाने वाली भाषा है और तिब्बत को भोटी भी कहा जाता है। भोटी भाषा में माँ को आमा ले और पिता को आवा ले कहते हैं। जैसे मलयालम में हमने जाना था, पिता के भाई को चित्यापन और पिता के भाई की पत्नी को कुंजू अम्मा कहते हैं। उसी तरह भोटी भाषा में माँ को आमाले और पिता को आवाले कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कीड़ों के बारे में। तो रेशम की कीड़े जो है अपनी मादा कीड़े को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ सकता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो अपने पार्टनर को या फिर मादा कीड़े को कई किलोमीटर दूर से ही ढूंढ सकते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ पदार्थ छोड़ती है, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। चींटी जब चलती है तो वो अपने कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ते हुए चलती है, जिससे कि जो चींटी है उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब इसी तरह मच्छर के बारे में जानेंगे। तो मच्छर जो है हमारे शरीर के गंध, खासकर पैर की तलवे और हमारी शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। मच्छर जो है वो हमारे पैर के तलवे या फिर हमारे शरीर की जो गर्मी है उससे वो एहसास करके हमें काटती है। अब हम कुत्ते के बारे में बात करेंगे। तो सड़क पर कुत्तों का भी अपना अपना जगह होता है, अर्थात जो कुत्ते हैं उनका भी अपना अपना एरिया होता है। कुत्ते जो है एक दूसरे के मल मूत्र से यह पता कर लेते हैं कि या उसी इलाके का कुत्ता है या बाहर का है। अब हम जानवरों के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखते हैं उतने जानवर को नहीं दिखते। जिस तरह हमें हर कलर दिखता है
उस तरह जानवर को नहीं दिखता। आमतौर पर माने जाते हैं दिन में जागने वाले जानवर जो है उन्हें कुछ रंग दिखता भी है, और मगर जो रात में जागने वाले जानवर है उन्हें केवल सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। जैसे रात में उल्लू या सबको सिर्फ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस कर पाता है। सांप का जो होता है वो कान नहीं होता, वो जो जमीन में कंपन होता है उसे ही महसूस करता है। वो जो दिखाता है बीन बीन बजाने से सांप आती है, ऐसा रियल में नहीं होता, क्योंकि सांप जो है वो सुन नहीं पाता। ये सब सिर्फ मूवी के लिए है। जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपनी साथियों को संदेश देता है। जो बंदर होते हैं वह पेड़ पर बैठा होता है, वह दूर से ही आते हुए शेर चीता ये सब को देखकर अपने साथियों को बता देता है। वो एक खास तरह का आवाज निकाल के साथियों को आगाह कर देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग खतरे होते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह के आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकाल। पक्षियाँ जो है जो उड़कर आ रही है उसके लिए अलग तरह का आवाज़ निकालती है, और जो ज़मीन से खतरा उनके पास आ रहा होता है उनके लिए अलग आवाज़ निकालती है। मछली के बारे में अब जानेंगे। तो मछली खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती है। मछली जो है वह खतरे की चेतावनी जो है वह एक दूसरे के बिजली के तरंगे से देती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते। कुछ जो जानवर होते हैं तूफान या भूकंप आता है तो वो अजीब सी हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वो जानवरों के इस व्यवहार से समझते हैं और वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जो लोग जंगल में रहते हैं वो जान पाते हैं कि अभी जानवर जब अलग अलग तरीके से हरकत करते हैं तो इस वजह से वो जान पाते हैं, क्योंकि वो लोग जानवर को समझते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यह बुक में एक कटिंग थी जो जब 2004 में दिसंबर में सुनामी से कुछ समय पहले जानवर अजीब अजीब व्यवहार करने लगे। उनके द्वारा चेतावनी भरे आवाज को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गए और उन्होंने इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा ली। तो जानवर ने जब अलग अलग प्रकार की आवाज़ करने लगे और तभी एक खास आदिवासी जाति समझ गया कि वहाँ कोई खतरा होने वाला है, तो उन्होंने वह इलाका को खाली कर दिया और अपनी जान बचा ली। अब हम डॉल्फिन के बारे में जानेंगे। तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और एक दूसरे से बातचीत करती है। डॉल्फिन जो है वो अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालकर एक दूसरे से बातचीत करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब हम स्लोथ यानी कि जो भालू जैसा दिखता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्लोथ है वह लगभग 17 घंटे सोता है, और स्लोथ जो है वो पेड़ पर उल्टा सिर लटकाकर मस्ती से सोता रहता है। यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्ते खाकर पलता है। लगभग 20 वर्ष
के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से या 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाता है और सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरता है। मतलब पूरा दिन पूरा सप्ताह वह पेड़ पर ही रहता है, खाता है पत्ते और सो जाता है, फिर पर जगता है, पत्ते खाता है, फिर सो जाता है और सप्ताह में एक दिन ही शौच करने के लिए वो पेड़ से नीचे उतरता है। तो अब हम स्लोथ के बारे में जान चुके हैं, अब हम बाघ के बारे में जानेंगे। तो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है। ऐसा कहा जाता है कि बाघ की जो मूछें होती है वो हवा में जो कंपन हो रही है उसे भाप लेती है और उसे शिकार का बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की जो मूछें होती है उस डायरेक्शन को बता देती है कि शिकार इस तरफ है। बाघ की मूछें से इन्हें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में मदद मिलता है। बाघ की मूंछ के कारण ही बाघों को रास्ता ढूंढने में मदद मिलता है अंधेरे में। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। बाघ जो है अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ की जो सूंघने की शक्ति होती है बहुत तेज होती है, तो वह एक दूसरे के मूत्र के गंध से ही पहचान लेता है कि यह दूसरे इलाके के है। जैसे हमने कुत्ते के बारे में जाना था कि कुत्ता एक दूसरे के मलमूत्र से ही पहचान लेता है कि उनके इलाके के कुत्ते हैं कि दूसरे के। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में वह कहराता है, गुराना में अलग आवाज, और बाघनी को जब बुलाना होता है जब अपनी उसे तो वह अलग आवाज निकालता है। अर्थात कि जब वह गुस्सा होता है तो कहरता है और जब गुरा तो अलग आवाज निकालता है और जब उसे मतलब अपने पार्टनर को बुलाना होता है तो अलग आवाज निकालते हैं। बाघ का गुराना आप 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। बाघ जब दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से आवाज अंतर को भाप लेता है। बाघ जो है यह पता कर लेता है कि पत्ते जो है शिकारी के छुपे होने के कारण है या फिर हिल रहे हैं या फिर हवा से हिल रहे हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। जो बाघ के कान होते हैं वह हर दिशाओं की आवाज को इकट्ठा करने के लिए हर दिशा में घूमते हैं। हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है। हाथी को जो है उसके दांत के लिए मार दिया जाता है क्योंकि उसके दांत मतलब बहुत ही महंगे होते हैं, इस कारण हाथी को मार दिया जाता है। और उनके दांत से बहुत तरह के अलंकार वगैरह बनाए जाते हैं। गेंडा के सींग के लिए मारा जाता है। गेंडा जो होता है उसके सींग के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरण होती है उसकी खुशबू के लिए उन्हें मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि वह लुप्त होने के कगार में है। इंडिया में जो है बहुत से ऐसे जानवर हैं जो कि अब लुप्त होने के कगार में है। रेड बुक में इसके मेंशन है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। सरकार जो है इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगल को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना
इन जंगलों में जानवरों को शिकार करना मना है। अगर आप शिकार करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ के लोग जानवर या जंगलों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आज के लिए इतना ही। कल हम सांपों के बारे में जानेंगे और भी अदर आगे जो कुछ भी है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।